हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड पे जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सुनीता बोलती है कि वैजू, तू सही से ही बता, तू अभी भी राणा जी से प्यार करती है ना? क्या तू सच सच बता, तुझे उनको और जया को देख के तुझे अच्छा लगता है? क्या तुझे जलन नहीं होती है? मुझे पता है तुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तेरे दिल में अभी भी उनके लिए कुछ फीलिंग्स है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि ताई, तू तू जाने देना, तू जाए यहाँ से प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। फिर उसके बाद सुनीता जो होती है वो वैजू को गला छोड़ के चली जाती है। उसके बाद वैजू जो होती है वह, उसके दिमाग में वही सब सुनीता की बातें जो थी गूंज रही होती है, और वो सोचने लगती है कि मुझे सच में क्यों बुरा लगता है कि जब राणा जी और जया को मैं साथ में देखती हूँ, मुझे नहीं लगना चाहिए बुरा, फिर क्यों लगता है। फिर उसको सारी बातें वो सब कुछ याद करने लगती है कि किस तरह से राणा जी से उसकी शादी हुई थी, पहली शादी, उसके बाद बंदूक की नोकों पर, उसके बाद उसकी दूसरी शादी हुई थी घर बसाने के लिए, फिर कितना प्यार कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से क्या हो गया। उसके बाद वैजू जो होती है सब सोच के उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और एकदम रोने से हो जाती है। वो बोलती है कि क्यों राणा जी, क्यों आखिर आप वापस क्यों आए? सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था ना, मैं और मेरी बेटी वानी एकदम अच्छे से जी रहे थे ना, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं थी, फिर आप अचानक से क्यों आ गए? जिस टाइम आपको मुझे घर छोड़ के जाने से रोकना चाहिए था, आपने रोका नहीं, और अब वापस से आप मेरी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे मुकाम पे आए जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकती। आपकी जया की लाइफ एकदम अलग हो गई है अब, लेकिन मैं आपको भुला नहीं पा रही हूँ। क्यों क्यों मुझे कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिल सकता? क्यों हमेशा मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं? क्या मुझे हमेशा ज़िंदगी में ऐसे ही दुख तनाव मिलता रहेगा? कभी अच्छी लाइफ में डिज़र्व नहीं करूँगी? मैं अपनी बेटी के साथ खुश होकर आप ना आते तो कितना अच्छा होता ना, आप मुझे मरा ही समझे होते। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जया और रणविजय काफ़ी बातें कर रहे होते हैं वैजू के बारे में, जहाँ पे जया बोलती कि आई नो कि वैजू दीदी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम्हारे दिल में उनकी लिए बहुत बड़ी जगह, इसलिए तुम उनकी बातें सोच रहे हो। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि जया देखो, आज मैं जीता हूँ और मेरा आज ये है कि तुम मेरी वाइफ हो और वायु मेरा बेटा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैजू के लिए मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स और कुछ भी वो नहीं है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। जब बोलती है किसी मेहनत से तो तुमने एक स्टेप लिया था हमारे रिश्ते के लिए नाउ, और अभी देखो ना क्या सिचुएशन आ गई। रणविजय बोलता है डोंट वरी जया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। जया बोलती कि रणविजय बट कल तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए? तुम्हें ऑलरेडी पेन है और यहाँ पे ब्लड बह रहा है, फिर भी तुम बोलो निकलना है। रणविजय बोलता है जया चुपचाप सो जाओ, कल हमें निकलना है, मुझे इस पर कोई सफाई नहीं चाहिए और मैं जा सकता हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है पूरी टूट सी गई होती है, रो रही होती है। अचानक से उसे गुस्सा आता है और वह शीशा तोड़ देती है। उसके बाद वो कांच का टुकड़ा ले रहती है और अपने हाथ में चुभो लेती है। उसके बाद वहाँ पे रोने लगती है। तभी वानी आती है। वानी बोलती है आई, आपको कितना चोट लग गया है ना, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, मैं किसी को बुलाऊँ? तभी वैजू बोलती नहीं नहीं बेटा, इतना भी दर्द नहीं है। तो बोलती रुको आई, मैं ना इस पर कुछ दवाई लगा देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद वह जेल जाती है वानी और लेप लेके आती है और फटाफट अपनी माँ के हाथों पे लेप लगाने लगती है और उसको एकदम प्यार से सहलाने लगती है। बोलती है आई, अब देखना आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा आपका लेप लगाने से, और उससे जो दर्द है वो भी गायब हो जाएगा और आप एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। वैजू जो होती है वो बहुत ही ध्यान से अपनी बेटी को देख रही होती है कि उसकी बेटी उसका कितना ध्यान रख रही है, और उसके बाद वो उससे लिपट कर रोने लगती है, क्योंकि वैजू अपनी दुख ज़्यादा बयान नहीं कर पाती। जहाँ पे वानी पूछती आई कुछ हुआ क्या, आप रो क्यों रहे हो? यहाँ पे वैजू बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, और उसके और वह वानी और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए रहते हैं। सुबह जैसे हो जाती है तो वायु की चंपी करती है। वैजू बोलती है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? वायु बोलता है वाह फाइटर आंटी, आपने कितने अच्छे से मसाज किया, मालिश किया, जैसे लग रहा है मुझे तो कभी पेन था ही नहीं, वो पेन 2 मिनट में गायब हो गया, सच में बहुत मज़ा आ गया। तो वैजू बोलती है ये तेल तू रख, घर पे लेके जाना, जब भी तुझे पेन हो ऐसे मस्त चंपी करा लेना। तभी वहाँ पे जया आती है। बोलती वायु बेटा एक काम करो, तुम फटाफट 10 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाओ, अपना बैग पैक कर लो, हम लोग अभी 10 मिनट्स के अंदर निकलने वाले। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि इतनी जल्दी आई, अभी तो मैं तो वानी से मिला भी नहीं, वानी तो स्कूल भी चली गई, वानी को बिना बताए कैसे जाता, हम लोग थोड़े दिन और नहीं रुक सकते? जी हाँ, बोलते हैं हम रुक जाते हैं वायु, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने कहा है उनको जाना है, एक्चुअली उन्हें पेन है और वो वहीं पे जाके ठीक हो सकता है ना, इसलिए वो जाना चाहते हैं। उसके बाद वायु बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे था कि वानी के साथ थोड़े दिन और रुक जाता, मैं खेलता तो कितना मज़ा आता ना। तो ईशा बोलती है हम सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जाओ फटाफट, आप रेडी हो जाओ। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे वैजू बोलती है कि अभी उनके जख्म नहीं सही हुए हैं, दवाई लगाई है, बेहतर होता है कि वो टाइम ट्रैवल नहीं करते, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, पर मैं तो यही सलाह दूंगी कि इतनी जल्दी ट्रैवल ना करें तो ही अच्छा है। जहाँ जया बोलती है कि आई नो आप जो कह रही हैं वैजंती जी वो सही बात है, लेकिन रणविजय को जाना है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे वैजू बोलती बट उन्हें समझाइए। तो मैं यहाँ पे रणविजय सुन लेता है, बोलता है कि मुझे किसी और की सलाह की ज़रूरत नहीं है,
मुझे मेरे मन से करना है, मुझे बस यहाँ पे नहीं रहना है और मुझे किसी की बहकावी हुई वो साइड नहीं चाहिए। मेरी तबीयत सही है और मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फिर सकता हूँ, आ सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरा फ़िक्र बेवजह कोई ना करे, यही बेहतर होगा। मैं अपना अकेले आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। जितना दिन उनके घर में ना बहुत रहा। तो मैं यहाँ पे वैजू कहती हूँ, मुझे पता है आपके और आपके पति को यहाँ पे रहने में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग जाना चाहते हैं, इसमें मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती हूँ। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो आप लोग जा सकते हैं। रणवीर बोलता है, सही बोल रही हो, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम जा रहे हैं और हम कभी यही प्रॉमिस करती कि शिवगांव लौट के कभी ना आए। इसके बाद वैजू जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम से सन्नाटा हो जाता है उसका चेहरा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही सदमे से और तकलीफ़ से गुजरी हुई है। उसके बाद यहाँ पे रणवीर बोलता है, चलो वायु रेडी हो गया हो, चलो। वायु बोलता है कि एक लास्ट हम लोग वानी का वेट कर ले बाबा बाय करने के लिए। तो यहाँ पे रणवीर बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वानी को बाय करने की, अभी तुम चलो। और उसके बाद जया बोलती है, हाँ थोड़ा रुक जाओ, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती रणवीर जो था वो जया का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है और वो जया को बोलता है कि जया प्लीज़ चलो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जया और वायु के लिए रणविजय जो होता है वो वैजू का घर छोड़ देता है और वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वैजू जो होती है वो पूरी तरह से उदास होती है। वो यही देख रही होती है कि रणविजय इतने सालों के बाद आए, लेकिन उसने एक तरफ भी वैजू के लिए कुछ भी फ़र्ज नहीं अदा किया, ना निभाया, ना ही कुछ जाने की कोशिश की। उसके बाद रणविजय जो होता है वो जया का घर खोलता है और वो फटाफट वायु और रणविजय सब लोग बैठ जाते हैं कार में। उसके बाद रणविजय जो होता है एक सिर्फ वैजू को दिखता है, लेकिन वो नफ़रत की आंखों से दिखता है, उसे ज़रा भी प्यार की आंखों से भी नहीं दिखता। उसके बाद यहाँ पे जया बैठ जाती है और सब लोग कार में बैठ के अपने भूमिपुर के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पे जया ड्राइव कर रही थी कार को। वैजू जो थी वो पूरी तरह से उदास होती है और शौक भी हुई रहती है, बिकॉज वह रणविजय की सारी हरकतों को याद करके काफ़ी दुखी होती है। उसके बाद यहाँ पे वायु बोलता है कि बाबा हम इतने जल्दी चले आए, वानी को कितना बुरा लगेगा ना। दूसरी तरफ देखते हैं कि वैजू जो होती है इतनी सैड रहती है। उसके बाद यहाँ पे वायु बोलता है, क्या हम लोग कभी शिवगांव नहीं आ सकते क्या। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है, नहीं वायु तुम उन लोग को भूल जाओ, ये बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। उसके बाद वानी आती है वहाँ पे खुशी खुशी, वो बोलती है कि आइए बताओ ना वायु का है, मुझे आज उसके लिए मैं हाफ डे लेके लिए आई, क्योंकि मुझे वायु के साथ ढेर सारा गेम खेलना है ना और बहुत ही मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे। अब बताओ ना वायु कहाँ गया है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि वायु और उसके बाबा और आई घर छोड़ के चले गए हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, वो लोग कभी यहाँ पे नहीं आएंगे। ये सुन के वानी जो थी एकदम पागल हो जाती है और आगे पीछे दौड़ने लगती है और वायु का नाम लेके चिल्लाने लगती है ब्रेव मैन करके। अचानक रास्ते पे जाती है और फिर वो गिरने ही वाली होती है कि वहाँ पे वैजू आके संभाल लेती है, बोलती बेटा ये क्या कर रहे हो, वो लोग चले गए हैं। तब यहाँ पे वानी बोलती है, ऐसे कैसे जा सकते हैं, ब्रेव मैन ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, वो बता के जाएंगे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे वैजू बोलती है कि बेटा उन्होंने, और देख बेटा वो चले गए तो जाने दो ना, अभी उनमें क्या कर सकते हैं, तुम तो समझदार हो ना बेटा, तुम समझदारी से काम लो। तब यहाँ पे वानी बोलते ऐसा क्यों करते हैं, वो मेरा दिल बार बार क्यों तोड़ देते हैं, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे साथ कोई भी नहीं खेलेगा। वायु ने भी अपनी इकट्ठी कर ली, सब ने कर ली। तब यहाँ पे वायु बोलता है, जिद करने लगता है कि बाबा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं वानी के साथ कितना खुश था, कितना हैप्पी था, अब तक मैं और वानी कितना गेम खेलते। तब रणविजय कहता है, वायु प्लीज़ तुम भूल जाओ, ठीक है तुम अब वानी को भूल जाओ, हम लोग कभी शिवगांव में नहीं आएंगे। तभी वायु बोलता है, आप नहीं आ सकते शिवगांव, लेकिन वो लोग तो भूमिपुर आ सकते हैं। रणविजय बोलता है बेहतर होगा कि वो लोग हमसे कभी भूमिपुर में भी ना मिले। वायु बोलता है, बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर क्या हुआ है, कुछ बताओगे। तभी यहाँ पे जया बोलती है, बेटा पापा को जाना था इसलिए हम जा रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो हम ज़रूर आएंगे, ठीक है अभी घर पे चल के बात करेंगे। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है, और रही तो वायु बोलता है, और मेरा ट्रीटमेंट कैसे करेंगी फाइटर आंटी। यहाँ पे रणविजय बोलता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग कर लेंगे, हमें किसी भी फाइटर आंटी की ज़रूरत नहीं है वायु, और सो प्लीज़ शांत हो जाओ अभी के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं संजय राव साहब काफ़ी इस बात से खफा होते हैं कि उनके बेटे पे अटैक हो गया और किसी ने गोली चला दी और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कोई बताएगा भी नहीं कहीं जाने। तभी वसुंधरा बोलती, जैसे मेरी बात हो गई थी वो लोग एकदम ठीक है और कुछ दिन में आ जाएंगे। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती, आ जाएंगे नहीं ताई, वो लोग आ चुके हैं। तभी वो लोग घर पे देखते हैं कि जया और रणविजय और वायु जो थे घर पे पहुंच गए, जहाँ पे वसुंधरा दौड़ के जाती है, रणविजय को गले लगाती है और बोलती है कि बेटा तुम सब ठीक हो ना। तभी यहाँ पे सुलेखा जो थी ताना मार देती है, तुम गए थे वायु का ट्रीटमेंट लेने और तुम खुद ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, तुम खुद घायल हो गई। जहाँ पे वसुंधरा जो थी फटकार लगाती सुलेखा को, सुलेखा तुम कभी भी शांत नहीं हो सकती, बच्चे के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे सुलेखा जो थी वो अपनी बहू को डांट लगाती है कि छवि तुमसे जल्दी जल्दी पानी नहीं आया जा रहा है, यहाँ पे सबको पीने की, वो तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या, सबको पानी पीने के लिए चाहिए। उसके बाद छवि आती है, सबको पानी सर्व करती है। और उसके बाद यहाँ पे पता चलता है, फिर सब लोग रणविजय की हालत देख के पूछते हैं कि कैसा है रणविजय। तब यहाँ पे रणविजय बोलता है एक्चुअली बाबा कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तब यहाँ पे संजय राव साहब कहते हैं कि तुम मुझे बताओ किसकी हिम्मत हुई कि संजय राव साहब के बेटे को वह गोली चलाए, तो मुझे पता, मैं उसका आसमान धरती एक कर दूंगा। आखिर ये किसने धोखा किया है तेरे साथ। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि प्लीज़ बाबा जिसने भी किया मुझे नहीं जानना है, और अब हम इस शिवगांव जाना भी नहीं, मुझे कोई मतलब भी नहीं है उधर से, तो बस मेरा मूड ऑफ है और आप लोग प्लीज़ शांत रहे। तभी यहाँ पे वायु बोलता है मेरा भी मूड ऑफ है, वो मैं चलाया है ना, वानी थी ना वहाँ पे, अभी मैं किसके साथ खेलूँगा इसलिए। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि तुम्हारे लिए बेटा एक सरप्राइज़ है, उस रूम में जाके देखो, तुम्हारे साथ मूड ऑन हो जाए। उसके बाद वायु जो होता है वो हंसता खेलता उस रूम में जाता है। उसके बाद वो दिखता है अरहान को मिलता है और खुश हो जाता है, बोलता है वाह अरहान भाई हॉस्टल से आप आ गए। तभी यहाँ पे वो रणवीर पूछता है और बताओ अरहान तुम कैसे हो। वो बोलता है मामू मैं ठीक हूँ। तो बोलता है हॉस्टल से आके तुझे कैसा लग रहा है। बोलता है ये पूछो घर पे आके मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल में आ गया हूँ, ये करो वो करो ऐसा वैसे। तभी वो सुंदरा बोलती है देखो बेटा घर है, यहाँ पे कुछ तो डिसिप्लिन माननी ही पड़ेगी ना। यहाँ पे रणविजय कहता है कि प्लीज़ अरहान ऐसा मत कहा करो। बोलता है जस्ट किडिंग मामू। बोलते नहीं नहीं ऐसा किडिंग विडिंग कुछ नहीं चलेगा, प्लीज़ ठीक है, प्लीज़ टेक केयर और घर के तौर तरीके सीखो। उसके बाद रणविजय बोलता है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए मुझे जाना है। उसके बाद सुंदरा बोलती है जया को तो पीछे पीछे जा रणविजय के, देख उसे क्या चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं वाणी जो थे नंदी महाराज से प्रे कर रहे थे कि नंदी महाराज ब्रेव मैन वायु ऐसे कैसे चले गए, क्यों मेरे साथ कोई नहीं रुकता, और आप तो बोल रहे थे ना मेरे बाबा आने वाले, मेरे बाबा कहाँ हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते, आपने बोला था बाबा आने वाले, बाबा भी नहीं आए, आपने कितना कुछ कहा था वायु मेरे साथ आया था खेलेगा, वो भी नहीं हो, अरे मैंने प्रॉमिस किया था वो भी चले गए, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मेरा तो कोई दोस्त नहीं, ऐसा कह के वह जाके चेयर पे जो थे बेहोश पड़ जाते। उसके बाद वहाँ पे वह जो पीछे सब खड़े हो गए, सब सुन रहे थे, वो भी मायूस होती अपनी बेटी की तकलीफ़ को देख के। जैसे वो पहुँचती हैं और उसके सर पे हाथ फेरती हैं, वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि उसको फीवर आ गया और वह जो एकदम घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जो था एक फ़ोटो देख रहा होता है जिसमें वो वैजू साथ में होते एकदम खुश होता है। लेकिन तभी उसको अचानक से मिलिंद और वैजू की नज़दीकी याद आने लगती है, जिससे उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपना हाथ झटक देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और फ़ोटो को वो उठा के और उसे ट्विस्ट करके फेंक देता है। तभी वहाँ पर जया जो थी एंट्री करती रूम में और अचानक से वो फ़ोटो उसके पैर के पास पड़ता है। तभी यहाँ पर रणविजय जो होता दिखता है और वो शॉक हो जाता है। उसके बाद जया जो थी उस फोटो को लेके आती है और रणविजय से कहती है रणविजय मुझे पता है, आई नो कि तुम अभी भी वैजू दीदी के ही बारे में सोच रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो चुकी है, वैजू रात भर ठंडी पट्टियाँ करे, जहाँ पे वानी को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है, जहाँ पे वैजू काफ़ी शौक है और उदास भी है कि ये सब क्या हो गया वानी के साथ। तभी देखते हैं कि वायु का कॉल आता है वानी के फ़ोन पे, जहाँ पे वैजू सोचती है कि क्या करे, कॉल उठाए या नहीं उठाए। उसको रणविजय की भी साफ बात याद है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है, वो बोलती है बच्चों मुझे माफ़ कर दो, तो कभी कभी बड़ों की लड़ाई में बच्चों को काफ़ी कुछ त्यागना पड़ता है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वायु से मिलने के लिए यहाँ पे वैजू आते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर रणविजय से बदतमीजी करने लगता है और उसको एक चेक दे के खरीदने की कोशिश करता है, जो बात वैजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह रणविजय को वहीं पर जलील कर देती है। वो चेक फाड़ के फेंक देती है और बोलती है ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है जो उसके और उसके ज़मीर को खरीद सके। तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो यही बेटर होगा। वैजू बोलती हूँ मुझे किसी की कीमत की ज़रूरत नहीं, ये आप अपने पास रखिए। आगे एपिसोड पे से बनी रही दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।